Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our physics class. आज हम एरर ऑफ मेजरमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले एरर ऑफ मेजरमेंट का जो थ्योरी है दो वीडियोस में हमने कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा क्लास 11 फिजिक्स। तो सारे वीडियोस को देखने के बाद उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो पहला सवाल हमने लिया है, देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है, आसान सवाल से शुरू कर रहे हैं क्लास। क्या है? द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर विथ एरर लिमिट्स। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना आसान है लेकिन एरर लिमिट्स के साथ निकालना है अब आपको। तो ये हो गया आपके लिए नया सवाल। अब नहीं तो क्लास 10 तक तो ये बहुत बढ़िया से उड़ाते थे हम। अब सवाल है एरर लिमिट्स के साथ। तो आप कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका रेक्टेंगल, क्लियर है कि नहीं है? आपको पेरीमीटर निकालना है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब? पेरीमीटर इक्वल टू होता है सर 2 इंटू एल प्लस बी। होता है कि नहीं होता है? ये L है, एक और L है तो दो ठो L है, एक B है और एक B है। सभी को ऐड करने से क्या आ जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट विथ एरर लिमिट्स बोल रहा है तो एरर कितना होगा? तो याद रखिएगा एरर लिमिट्स का बात हो रहा है और आप देख रहे हैं दो क्वांटिटीज के बीच में क्या है? एडिशन है। क्या है? एडिशन है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए रूल हमने अलग बताया है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए रूल अलग बताया है। क्लियर है कि नहीं है? तो फिलहाल हमको क्या दिख रहा है? एडिशन दिख रहा है तो एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली निकल जाता है। तो ऐड कर दीजिए इसमें। क्या ऐड कर दीजिएगा? यहां 2 दिख रहा है बच्चा, 2 लिख दिया। यहां पे L दिख रहा बच्चा, डेल्टा L लिख दिया। यहां प्लस दिख रहा, प्लस लिख दिया। यहां पे डेल्टा B दिख रहा, डेल्टा B। और सर यहां प्लस दिख रहा है इसलिए प्लस लिख रहे हैं क्या? नहीं, प्लस और माइनस जब भी होता है यहां पे प्लस ही लिखते हैं, लेकिन उसके पहले हमने बोला था प्लस और माइनस दोनों लिखिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो व्हाट इज दिस? ये देखिए ध्यान से, अगर आप इसको L मान रहे हैं ना तो ये वाला चीज जो 0.2 दिख रहा है आपको वो क्या है? आपका डेल्टा L है। ये जो आपको B दिख रहा है डेल्टा B 0.1 है। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल। एल का वैल्यू आप यहां पे क्या लिखेंगे? 10.5 ओनली। प्लस B का वैल्यू क्या लिखेंगे? 5.2। क्लियर है कि नहीं? प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा एल कितना है यहां से देख लीजिएगा, 0.2 है और प्लस 0.1 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 2 7.15। ये हो गया आपका यहां से, और यहां से आ रहा प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू 2 दैट इज 0.6। क्लियर है कि नहीं? तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 4 हतर में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 हतर में 1, 2 2 3। ये आ जाएगा 31.4 प्लस माइनस 0.6। दिस इज द पेरीमीटर विद द एरर लिमिट्स। ये पेरीमीटर है और उसमें आप एरर कितना कर सकते हैं? प्लस माइनस 0.6। समझ में आ रहा? मतलब 31.6 को अगर देखो ध्यान से, यहां पे मैक्सिमम एरर कितना होगा और मिनिमम एरर कितना होगा अगर ये पूछा जाए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? आगे एक स्टेप और बढ़ा सकता है सवाल कि मिनिमम एरर कितना होगा और मैक्सिमम एरर कितना होगा। तो मिनिमम एरर निकालने के लिए अब इस पे माइनस कर दीजिएगा। तो आपको दिख रहा 31.4, इसमें अगर 0.6 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 दूनी 12 होता है, 17 18 तो 8 हो गया। यहां से कितना हो जाएगा? 0.3। यहां से आ जाएगा आपका 30.8। ये मिनिमम एरर इतना तो हो ही सकता है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एरर नहीं, मिनिमम एरर है माइनस 0.6 और मैक्सिमम एरर है प्लस 0.6। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा इसका पेरीमीटर का? मैक्सिमम पेरीमीटर बोल सकते हैं, मैक्सिमम पेरीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, मिनिमम पेरीमीटर। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पेरीमीटर। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा भाई? प्लस 0.6 कर दीजिए इसमें, तो प्लस 0.6 जैसे इसमें कीजिएगा क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिख दिया हमने। बोले समझ में आया? आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो जो पेरीमीटर का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 32 आएगा और मिनिमम कितना आएगा? 30.8 आएगा। इसके बीच में ही कुछ आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एरर लिमिट का मतलब समझ में आया? एरर लिमिट का मतलब होता है कहां से कहां तक हो सकता है ये।
यहां से यहां तक। क्लियर, समझ में आया? इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते, एक बहुत आसान सवाल लिया, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। एरर तो कर ही रहे हैं और एरर में ये काम आएगा आगे, तो इसका एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। ऑलरेडी जो है थ्योरीज कवर हो चुके हैं। सवाल क्या बोल रहा है देखिएगा, द मास ऑफ अ बॉक्स इज मेजर्ड बाय अ ग्रोसियर्स बैलेंस इज 2.3 kg। एक वेइंग मशीन है जिसका नाम है ग्रोसियर बैलेंस, वो बॉक्स है और बॉक्स का मास कितना दिया है 2.3 kg। ओके, क्या दिया है ना, मास ऑफ बॉक्स कितना है रे, 2.3 kg है सही। ओके, टू गोल्ड पीसेस 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू इट। मतलब दो छोटे छोटे गोल्ड के पीस है, इसमें डाल दिया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे ना, मास ऑफ गोल्ड पीसेस, क्या लिखेंगे, मास ऑफ गोल्ड पीसेस, मास ऑफ गोल्ड पीसेस। बच्चा एक का मास कितना है 20.15 ग्राम और दूसरे का मास कितना है 20.17 ग्राम। दोनों को ऐड कर लो, कितने ग्राम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे जरा बता सकते हैं? 5 दूनी 10, 11 12 2 17 में 1 2 और 1 2 2 3 हो गया, पॉइंट लगाते हैं, 20 और 20 40, इतना ग्राम 40.32 ग्राम्स हो चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? हमको टोटल मास निकालना है बच्चा, टोटल मास निकालना है। देखिए ध्यान से, पहला सवाल क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉक्स। तो टोटल मास क्या हो जाएगा ना सर, इसका मास 2.3 kg प्लस इसका मास, लेकिन ग्राम में है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तुम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो यहां से 40.32 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो क्या हो जाएगा, केजी में बदल जाएगा। तो ये कितना डाटा आ जा रहा है 0.04032 kg। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 2.34032, ठीक है कि नहीं, 324, हाँ ठीक है, इतना kg। वाह, कितना आसान सवाल था, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। यहां पे लास्ट में बोल दिया गया है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है आपको। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना तक लाना चाहिए आपको, ये देखना पड़ेगा सवाल में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में डाटा था ये था, और जो क्वेश्चन में डाटा था ये था, और ये था, तो सबका सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लीजिए। कितना है सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2, इसका कितना है 4, इसका भी कितना है 4। जो आंसर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर उसका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए मिनिमम। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो राउंड अप करके इसको लिखिए, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2 हो जाना चाहिए। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं 2.3 kg। यहां 4 लिखा हुआ ना, 5 से कम है, मतलब चुपचाप उसको छोड़ देना है। राउंड ऑफ का अलग से एक वीडियो बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये इसका क्या हो गया ना, टोटल मास हो गया। अब सुनिए सवाल क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन मासेस ऑफ टू पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब डिफरेंस इन मासेस पूछा गया है, तो दूसरा सवाल हम यहीं पे बनाते हैं, यहां पे बना देते हैं दूसरा सवाल ना, डिफरेंस इन मासेस। डिफरेंस इन मासेस मतलब ज्यादा से कम को घटा दीजिए, बस। ज्यादा कितना है, डिफरेंस इन मासेस ऑफ 2 पीसेस ऑफ गोल्ड। समझ में आ रहा? गोल्ड के 2 पीस जो है उसका डिफरेंस खाली पूछा गया है। तो गोल्ड का एक पीस है 20.17 ग्राम और एक है 20.15 ग्राम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 20.17 माइनस 20.15 इतना ग्राम है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.02 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ रहा है 0.02 ग्राम। तो बताइए जरा आंसर अभी सही है कि नहीं है? क्या बता सकते हैं आप आंसर सही है कि नहीं है? नहीं है तो कितना होना चाहिए? तो यहां पे सवाल में आपने देखा है कि इसका कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4। आपको दिख रहा ना
यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे आप, उससे कम आ गया है तो छोड़ सकते हैं, उससे कम आया ना, कितना सिग्निफिकेंट फिगर आया है, यहां कितना सिग्निफिकेंट फिगर आया है 1 आया है, छोड़ सकते हैं। लेकिन एकदम करेक्ट बनाना है हमारा थ्योरी को, तो आप क्या करेंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 कर देंगे। कैसे कर पाएंगे आप सिग्निफिकेंट फिगर 4 ना, 0.02 यहां तक तो है ही, आप इसके बाद 1 2 3 गो जीरो और लगा दीजिएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर अब कितना हो गया है देख सकते हैं आप, 4 हो चुका है, क्योंकि 2 के बाद जितने जीरोस हैं सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। बोलिए समझ में आया सवाल, क्लियर है कि नहीं है? जब भी क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर है उससे कम आंसर में आ रहा सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप वहां पे लीव कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो करना चाहिए आप कीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आपको ऑप्शन में मान लीजिए ये आंसर नहीं दिख रहा, ओनली ये दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टिक कर लेंगे। फिर कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर जो क्वेश्चन में है वो आंसर में अगर उससे कम है तो चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एस इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एस इज 200 प्लस माइनस 5 meter and time taken by it is t equal to 20 plus minus 0.2 second. T is 20 plus minus 0.2 second. Full stop. Then find its percentage error in the calculation of velocity. अरे वेलोसिटी निकालना है, और किसके साथ, परसेंटेज एरर। क्या बोल रहा, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो परसेंटेज एरर होगा वो बताइए। क्लियर है कि नहीं? सो व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको दिख रहा है डिवीजन है, दिख रहा है डिवीजन है, तो इस सिचुएशन पे आप रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर तो नहीं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हैं। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, अगर वेलोसिटी को आप भी लिख रहे हो बच्चा लोग, तो इस पर इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, बोलने का मतलब इसका जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा भी होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो व्हाट इज द एरर इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी बाय भी। याद है कि नहीं है? इक्वल टू क्या होता था, याद कीजिए क्या होता था सर, इसमें जो आपने एरर किया है दैट इज डेल्टा एस बाई एस, प्लस इसमें जो आपने एरर किया था डेल्टा टी बाई टी, और पहले क्या लिख देते थे प्लस माइनस। ये तो रिलेटिव एरर निकल रहा है अभी, अभी क्या निकल रहा है, रिलेटिव एरर। हम परसेंटेज एरर अभी नहीं निकाला है, दिस इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ओके ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ा कीजिए, प्लस माइनस डेल्टा एस बाई एस, डेल्टा एस यहां से मिल जाएगा, डेल्टा एस कितना है 5 दिख रहा है आपको, डिवाइड बाई एस कितना है 200 दिख रहा है आपको, प्लस कितना है 0.2 डिवाइड बाई 20। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस यहां से कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, तो यहां से 4 40 आ जाएगा, और प्लस यहां से कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा 0 आएगा, तो 100 1/100 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है सर, आपने निकाला डेल्टा वी बाई भी, दैट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इक्वल टू आपने निकाला प्लस माइनस 1/40 प्लस 1/100। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। अब हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या होगा ना सर, रिलेटिव एरर तो डेल्टा वी बाई भी है, इसमें क्या कर देना है 100% मल्टीप्लाई कर देना है, यही है परसेंटेज एरर। क्लियर है कि नहीं? तो इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे ना, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/40 प्लस 1/100 इंटू 100%। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैलकुलेशन कीजिए भाई साहब, यहां पे आपको दिख रहा है
चलो एक बार कर देते हैं, इसके साथ अलग से कर लो, 1/40 इंटू 100 प्लस 1/100 इंटू 100, और बाहर में क्या है, प्लस माइनस है, उसको मत हटने दीजिएगा, ये प्लस माइनस बाहर जो है वो रहेगा। ये जीरो के साथ जीरो काट दिए, यहां से कितना कट गया 4, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा खाली, नीचे 4 है ऊपर 10 है, 2.5 से काट दी, यहाँ 100 पूरा कट गया, कितना आ रहा है प्लस माइनस 2.5, और यहां से प्लस 1, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3.5। दिस इज द परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे आप, इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, बोलिएगा जरा, 3.5 प्लस माइनस 3.5। अगर आपसे पूछे वेलोसिटी के भी लिखिए, साथ में एरर भी लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू आपने लिखा है सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, चेक कर लीजिए कितना है, 200 है, टाइम कितना है, टाइम कितना है 20 है, क्लियर है कि नहीं है, इसको काट दीजिए, कितना आ रहा है 10, तो वेलोसिटी विल बी रिटन एज 10 प्लस माइनस 3.5। बात समझे कि नहीं समझे, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको इस तरह से एरर के साथ ऐसे लिख सकते हैं, एरर फ्री ये है 10 विथ एरर प्लस माइनस 3.5। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज बोला था बच्चा लोग, परसेंटेज आपने छोड़ा है, परसेंटेज आपने छोड़ा है, परसेंटेज आपने छोड़ा है, और यहां पे भी परसेंटेज आपने छोड़ा है, परसेंटेज है। और अगर हम बोलेंगे नहीं परसेंटेज छोड़ के बताइए तो सर, तो परसेंटेज जब छोड़ना होगा तो याद रखिएगा प्लस माइनस 3.5 है, डिवाइड में क्या कर देना होगा 100 कर देना होगा, तो यहां से क्या आएगा प्लस माइनस, यहां पे 2 पॉइंट आगे आ जाएगा 0.035 हो जाएगा, तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 0.035, ये हो सकता है, क्लियर है कि नहीं, जिस तरह से घुमाना चाहो घुमाओ सवाल। यहां हमने परसेंटेज छोड़ दिया था, 100% था, परसेंटेज को बाहर लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको भी लिख के छोड़ सकते, इसको भी लिख के छोड़ सकते। सवाल में क्या था, आपको खाली क्या बोला था, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, सो दिस इज योर आंसर। हम थोड़ा सा और आगे लेके गए आपको, सवाल में हो सकता है आपको और घुमाए कुछ, क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या बोल रहा है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी बी 3%, जब आप मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका मास में जो आप एरर आ रहा है परसेंटेज में बताया गया है 3%, एंड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज 2%, जब वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो परसेंटेज एरर आ रहा है, सीधा सीधी कह सकते हैं परसेंटेज एरर, वो कितना है 2%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, व्हाट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होंगे उस समय मैक्सिमम कितना पॉसिबल जो है आप एरर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है सर, हाफ mv², यस और नो। तो काइनेटिक एनर्जी को सिंपल के लिखते हैं, चलो इसमें कितना एरर होगा ये निकालना है। सो क्या हो जाएगा डेल्टा के बाई के, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे इसका कोई मतलब है क्या, इस कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है, यहां पर जो क्वांटिटीज है उस पर ध्यान देने का आपको। इधर मास आपको दिख रहा है, क्या हो जाएगा डेल्टा m बाई एम, यस और नो। अब प्लस क्या हो जाएगा, v दिख रहा है डेल्टा v बाई v, लेकिन आपको देखिए v के पावर में क्या दिख रहा है 2, तो जो भी पावर में आता आगे हम बोले लिखने के लिए, बोले थे ना एप्लीकेशन है इसका उस वीडियो में, जो भी पावर में होता है वो सामने आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना लिखने के बाद पहले आपने क्या कर दिया प्लस माइनस, तो आप क्या निकाल रहे हैं रिलेटिव एरर, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। आपको परसेंटेज एरर चाहिए क्योंकि सवाल परसेंटेज में दिया हुआ है, आंसर आप परसेंटेज में निकालिए, आसान होगा। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं कुछ नहीं सर, अगर रिलेटिव एरर पता है तो उसमें 100% मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बस ये क्या निकल जाएगा परसेंटेज एरर। सो सभी में वही काम कीजिए, प्लस माइनस हमने लिखा है, यहां डेल्टा m बाई एम है इंटू 100% कर दीजिए, प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v है, इसमें 100% कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्लियर है कि नहीं है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, देखिए तो ये क्या है परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर 3%, सॉरी
तबीयत थोड़ा गड़बड़ है भाई लोग। ये हो गया 3% डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। यहां पे आपको दिख रहा है 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, कितना परसेंट है वेलोसिटी में परसेंटेज एरर 2%। यहां कितना आ गया बच्चा लोग, प्लस माइनस 3% प्लस 4%, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7%। यस और नो? तो जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा, 7%। कोई बच्चा बोलेगा सर 3 और 2 5%। कितना आया, 7% का एरर है, प्लस और माइनस। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस टाइप से अप्रोच करते हैं हम लोग एरर जब निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। इफ द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी, एक रॉड है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मान लीजिए रॉड है, इस रॉड के लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जब हम मेजर किए तो वैल्यू आया 2.48 मीटर। नेक्स्ट फिर से किए तो 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। ऐसे कितने बार कैलकुलेशन की, मतलब सॉरी मेजरमेंट किए, 1 2 3 4 5 बार मेजरमेंट हमने किया और 5 वैल्यूज आपको मिला। फाइंड द एवरेज लेंथ। पहला सवाल क्या है, एवरेज लेंथ निकालना। ये तो बचपन से सीख रहे हैं, एवरेज लेंथ निकालना है। एवरेज लेंथ क्या करते हैं, सारे लेंथ्स को ऐड कर दीजिए। 2.48 मीटर प्लस 2.46 मीटर प्लस 2.49 मीटर प्लस 2.50 मीटर प्लस 2.48 मीटर और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर्स हैं इसमें। कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स है। क्लियर है कि नहीं है? तो एवरेज निकल जाएगा। तो छोटा सा सवाल है, चलिए कैलकुलेट कीजिएगा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या है, 2.48 प्लस 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, इट बिकम्स 12.41। कितना आ रहा है, 12.41 डिवाइड में 5 है, इससे 5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 5, इट बिकम्स 2.482। 2.482 लेंथ है, किसमें था, मीटर में था, ऑब्वियसली इतना मीटर। दिस इज द एवरेज लेंथ। गेटिंग माय पॉइंट? बट ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको राउंड ऑफ करना चाहिए आपको। इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, सब में 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 सब में है। यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 3। आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इस 2 को नहीं लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? 2.48 मीटर। क्लियर? तो ये एवरेज लेंथ आपका निकल चुका है। क्या कुछ और भी नाम है इसका? एवरेज लेंथ को ही क्या बोलते हैं, मीन लेंथ। क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू बोला जाता है, और इसे ही ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे भी क्या बोलता है, ट्रू वैल्यू। तो ये जो एवरेज लेंथ आपने निकाला है, इसे आप क्या कह सकते हैं ना, मीन लेंथ भी बोल सकते हैं, और यही लेंथ का क्या है, ट्रू वैल्यू है। क्या है, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। इतने सारे नाम हैं। हमने जब थ्योरी आपको पढ़ाया था उस समय ये बातें आपको डिस्कस किया गया था, इसलिए थ्योरी ऑफ दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर निकालिए भाई साहब। तो चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। यस और नो? तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर पहला बार जब निकाल रहे हैं तो इसको मान लेते हैं बाबू रे A1, इसको क्या मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A3, इसको मान लेते हैं A4, इसको मान लेते हैं A5। तो पहला बार जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, डेल्टा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, A मीन माइनस A1। यस और नो? A मीन कितना है, 2.48 है, 2.48 है, माइनस करेंगे A1। A1 क्या है,
2.48 है, कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है कि नहीं? फिर से एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो डेल्टा A2 दैट इज ए मीन माइनस A2, क्या करना है, 2.48 है मीन वैल्यू, माइनस A2 का वैल्यू 2.46 है, 2.46 आ गया आपका 0.02। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, माना मीन एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड एक्सपेरिमेंट, इन थर्ड एक्सपेरिमेंट मतलब AM माइनस A3 हो जाएगा। AM है आपका 2.48 सॉरी 2.49, यहां आ जाएगा 0.01। सर माइनस 0.01 आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस सबको मोड लगा दीजिए। अरे मोड लगा देने का मतलब क्या समझ में आ रहा है, रिजल्ट विल बी इन पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं डेल्टा A4 मतलब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, दैट इज ए मीन माइनस A4, तो क्या हो जाएगा, ए मीन 2.48 माइनस 2.50, ये आ जा रहा 0.02 क्योंकि मोड है, नहीं तो माइनस में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका डेल्टा A5, तो आ जाएगा ए मीन माइनस A5 का मोड, ये आ जाएगा 2.48 माइनस 2.48 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सब क्या निकल गया बच्चा, एब्सोल्यूट एरर। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको क्या निकालना चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो लेट्स स्टार्ट टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले आप ध्यान रखिएगा ट्रू वैल्यू हमने ये लिया है, मैं यहां लिख कर रख रहा हूं ट्रू वैल्यू अलग कलर से पेन से लिख के रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मिटाना होगा, हमारे पास जगह नहीं है इसका। तो ट्रू वैल्यू लिख लेते हैं, ट्रू वैल्यू, या बाकी चीजें तो आप जानते हैं नाम, 2.48 मीटर, ये हमारा ट्रू वैल्यू है। और एब्सोल्यूट एरर आप निकाल चुके हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। What will be mean absolute error? Sorry, mean absolute error क्या हो जाएगा? अरे जो भी एब्सोल्यूट एरर तूने निकाला, अरे उसका मीन निकाल दे, एवरेज निकाल दे। मतलब क्या है, पहला बार सर आया है 0, फिर आया है 0.02, फिर आया है 0.01, फिर आया है 0.02, फिर आया है 0, और कितने डाटा है ऊपर में, 5, तो 5 से डिवाइड कर देने का। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कैलकुलेट कर लेना है, क्या क्या है आपका, 0 है छोड़ दीजिए, 0.02 प्लस क्या है 0.01 प्लस 0.02, ये आ जा रहा है 0.05, कितना आ रहा है 0.05 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जा रहा बच्चा लोग 0.01। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। गेटिंग माय पॉइंट? मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए बार। क्लियर है कि नहीं है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या बोला गया है, परसेंटेज एरर निकालना है। अरे परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो रिलेटिव एरर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना रिलेटिव एरर का तो नहीं निकाल पाओगे। तो चलो पहले रिलेटिव एरर भी निकाल लेते हैं, स्टेप वाइज, एकदम स्टेप वाइज चल रहा है। पहले आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर आपको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालना है। चलिए निकालते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, यस और नो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है आपका, 0.01 बाय ए मीन, मैंने लिख के रखा है, ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू 2.48। गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब आपको क्या निकालने बोला है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज नथिंग बट डेल्टा ए बार बाय ए बार, जिसे आप रिलेटिव एरर कह रहे हैं, इनटू क्या कर देने का 100%। तो ये हो जाएगा आपका 0.01 डिवाइड बाय 2.48 इंटू 100%। बस आपका कैलकुलेशन करना है। तो यहां से ये पॉइंट हटा दीजिए, यहां से ये पॉइंट हटा दीजिए, मतलब आपको दिख रहा 100 डिवाइड बाय 248 कितना है ना, 100 डिवाइड बाय 248 इट बिकम्स 0.40। क्या बच्चा लोग, 0.40, 0.40%। दिस इज द परसेंटेज एरर।
क्लियर है कि नहीं है? आपको क्या बोला है जानते हैं? देखिए ध्यान से, फाइंड द एवरेज लेंथ निकाल दिए, मतलब ट्रू वैल्यू यही है, वैल्यू लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट एरर, सबका एब्सोल्यूट एरर निकाल दिए, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल दिए, उसके बाद परसेंटेज एरर भी निकाल दिए। लेकिन सवाल यहां कुछ बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस द रिजल्ट विथ एरर लिमिट्स। जो रिजल्ट आया ना, विथ एरर लिमिट्स लिखिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो रिजल्ट आया उसको एरर लिमिट्स के साथ लिखना है। तो आपको यहां लिखना चाहिए करेक्ट लेंथ। क्या लिखना चाहिए? करेक्ट लेंथ। जो है, आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारे एरर्स किए, उन सभी एरर्स का जो रिजल्ट है उसके साथ लिखिए बोल रहा। तो ये लिखने का तरीका आपको समझाया गया था कि जो ए मीन होता है, जो ट्रू वैल्यू होता है, उसके साथ प्लस माइनस करते हैं हम, क्या? परसेंटेज एरर को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? परसेंटेज एरर, या रिलेटिव एरर को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप इसको डेल्टा ए बार ऐसा लिखाया था हमने थ्योरी में, आपको याद कीजिएगा। ये तरीका है लिखने का। तो आप इसको क्या कर सकते हैं यहां पे ना, देखिएगा ध्यान से। यहां पे ए मीन कितना है? 2.48 हो गया, प्लस माइनस ये कितना है भाई? रिलेटिव एरर। हमने तो निकाला ही नहीं, वैल्यू निकाल लेते हैं। परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज कितना है? 0.40। तो यहां पे एक तो वैल्यू हो जाएगा 0.40 परसेंटेज, ये आंसर हुआ। लेकिन अगर आप चाहें कि ये नहीं लिखे, परसेंटेज में नहीं लिखे, ये लिखे, तो उसका वैल्यू निकाल लीजिए आप। क्या हो जाएगा? 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 2.48, यह आ जा रहा आपका 0.004। क्या आ रहा? 2.48 लिखेंगे, प्लस माइनस 0.004, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? क्लियर है? तो ज्यादा फिजिबिलिटी यहां पे आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज में था, आप रिलेटिव एरर में इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मतलब प्लस माइनस में, अच्छा ये प्लस माइनस छूटा हुआ क्या? नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका लिमिट क्या है? एक बार ऐड कर लेना, एक बार माइनस कर लेना। अरे परसेंटेज छोड़ दो, इसको एक बार ऐड कर लेना तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, एक बार माइनस कर लोगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। वैसे नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया है। एरर लिमिट के साथ रिजल्ट को लिखने का तरीका ये बताया गया है थ्योरी में, अभी आपको अप्लाई करके दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? कितना नंबर सवाल था? 5 नंबर सवाल। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए यह होमवर्क है कि मेरे तरफ से जो है चैप्टर खत्म हो चुकी है। आपके पास खुला हैंड है, आप इस चैप्टर के कोई भी सवाल कहीं से भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है, शुरुआत के दिनों में हमने ये कहा था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि ये चैप्टर आज शुरुआत हो रही है, बट ये चैप्टर का एंड आप क्लास 12 का लास्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब तक चलेगा। तो हो सकता है कुछ सवाल इस चैप्टर का अब भी आपसे न बने, तो इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो चैप्टर है वो हर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। सॉरी, हर चैप्टर का ये हिस्सा बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।